नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जब प्रिया अपने ससुर जी को वृद्धाश्रम लेकर पहुंची, वहां पहुंचते ही उसको मिला एक ऐसा सरप्राइज जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पिता को आज अपने ही बेटे पर गर्व हो रहा था और जब प्रिया के सामने सारी सच्चाई आई तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। क्योंकि बहू जरा पानी देना, बाबूजी ने आवाज़ लगाई। प्रिया ने झल्लाते हुए जवाब दिया, मैं राहुल को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ, आप खुद ही ले लीजिए। बाबूजी लकड़ी का सहारा लेते हुए रसोई घर की तरफ बढ़े, कांपते हुए हाथों से। जैसे ही उन्होंने पानी का गिलास लिया, वह अकस्मात ही उनके हाथों से छूट गया। यह देख दफ्तर के लिए तैयार होते हुए रमन चिल्लाया, ओफो बाबूजी, आपसे एक भी काम ठीक से नहीं होता। प्रिया का काम और बढ़ा दिया। झुलझुलाते हुए प्रिया ने पानी साफ किया और फिर बाबूजी को रात की रोटी और चाय देकर दोनों पति पत्नी अपने अपने दफ्तर के लिए निकल गए। यह सिर्फ आज की बात नहीं थी। शीला जी के जाने के बाद बाबूजी बिल्कुल अकेले हो गए थे। उनका बेटा रमन और बहू प्रिया अपने जीवन में व्यस्त थे। उनके पास बाबूजी के साथ कुछ क्षण व्यतीत करने का समय नहीं था। उनका पोता राहुल उनका जीने का एकमात्र सहारा था। बाबूजी आंखें बिछाए उसका स्कूल से आने का इंतजार करते। राहुल भी दादाजी से उतना ही प्यार करता था। स्कूल से आते ही वह बाबूजी के गले लग जाता और बाबूजी को फिर जीने की वजह मिल जाती। एक रात बाबूजी अपने कक्ष में सोने के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने उनकी बहू को रमन से यह कहते हुए सुना, जी सुनो, आप मुझे गलत मत समझिए, बाबूजी को अब हम यहाँ और नहीं रख सकते। मैं घर, दफ्तर और राहुल का कार्य करने के पहले ही बहुत थक जाती हूँ। ऊपर से आपके बाबूजी का कार्य, मैं अकेले ही ये सब नहीं संभाल सकती। रमन ने कुछ क्षण के लिए प्रिया की बात का उत्तर नहीं दिया। बाबूजी के मन में उम्मीद बंधी थी कि शायद वो बहू को समझाएगा, पर उनकी आशा के विपरीत रमन ने प्रिया से गंभीरतापूर्वक कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। हमें बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए, वहाँ उनका ख्याल भी रखा जाएगा और उनकी उम्र के लोगों में उनका मन भी लगा रहेगा। मैं कल सुबह ही उन्हें वहाँ छोड़कर आ जाऊँगा। बाबूजी भारी मन से अपने कक्ष में गए। उनकी आंखें नम थीं। उन्हें वो पल याद आ रहा था जब वह पहली बार रमन को हाथ पकड़कर स्कूल छोड़कर आए थे। आज वही रमन कल उनका हाथ पकड़कर उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आएगा। तब अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए बाबूजी प्रेम पूर्वक रमन को स्कूल छोड़कर आते थे और आज बाबूजी को बोझ समझकर रमन उन्हें वृद्धाश्रम भेज रहा था। बाबूजी ने रमन के मासूम बचपन को याद करते करते अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन सुबह बाबूजी ने स्कूल जाते हुए अपने पोते राहुल को बड़े प्रेम से गले लगाया। न जाने फिर राहुल से मुलाकात होगी या नहीं, ये विचार करके उनकी आंखें छलक उठी। ये देख बड़ी मासूमियत से कहा, दादाजी स्कूल ही तो जा रहा हूँ, दोपहर तक आ जाऊँगा और फिर आप और मैं बहुत बातें करेंगे। बाबूजी मुस्कुराते हुए और राहुल को टाटा किया। कुछ समय बाद रमन और प्रिया ने बाबूजी से उनके साथ चलने को कहा। बाबूजी का मन घबराया और उन्होंने सोचा अब इस घर से जाने का समय आ गया। उनकी अपेक्षा अनुसार वह एक वृद्धाश्रम पहुंच गए, पर वहां सामने ही बहू के पिताजी को देखकर वह चौंक गए। उन्होंने बहू की तरफ देखा, वह भी वैसे ही अचंभित थी। उसने घबराकर अपने पिताजी से पूछा, पापा आप यहाँ कैसे? इसके पहले ही कि वह कुछ उत्तर दे पाते, रमन ने प्रिया को कहा, जैसे तुम्हें बाबूजी से परेशानी हो रही वैसे ही तुम्हारी भाभी को भी होती होगी न, इसलिए मैंने सोचा आज बाबूजी के साथ साथ तुम्हारे पिताजी को भी वृद्धाश्रम छोड़ दूं। यह सुनते ही प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने पति रमन और बाबूजी से माफी मांगी और घर चलने को कहा। बाबूजी की आंखों से भी
प्रेम भाव बहने लगे। उन्होंने अपने बेटे पर नाच हुआ और उन्होंने अपनी बहू की गलती को नादानी समझकर माफ कर दिया। फिर सभी हंसी खुशी अपने घर चले गए और सदा प्रेम पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।